आपको पता नहीं चलेगा, और तब भी आप राम राम तो करेंगे, लेकिन वो केवल जबान से उतरकर अंदर तक आपके चला जाएगा। और फिर कहते हैं राम राम रम। उसके जब तक रमेंगे नहीं, जब तक शून्य अवस्था नहीं आएगी, तब तक उस परमात्मा से संपर्क नहीं है। ये तो अच्छी तरह जान लीजिएगा। जब तक नाम करने वाला बना है, तब तक जपने वाला करने वाला कौन है? मैं। जहां मैं है वहां हरि नहीं। ये शर्त तो जिंदगी में हमेशा याद कर ही लीजिएगा। ये सूत्र तो कबीरदास जी का अच्छी तरह से हृदय में उतार ही लीजिएगा कि मैं रहते रहते ईश्वर से संपर्क संभव नहीं है। तो ये जो नाम राम रम की स्थिति आएगी, जब आप अंदर रम जाएगा वो नाम, तो माला भी छूट जाएगी, नाम भी छूट जाएगा, और वो नाम अंदर चला जाएगा, शून्य अवस्था को प्राप्त होगा, और वो नाम हमारी चेतना में जाकर रम जाएगा। ये है नाम जप का एक बहुत सरल सीधा स्वरूप, जिसको समझे बिना इस साधना का प्रागट्य, इस ईश्वरीय स्वरूप का प्रागट्य होने वाला नहीं है। तो ये दूसरी साधना मानस में बताई गई है। अगर आप इसको बहुत विस्तार से जानना चाहते हैं तो तप सेवा सुमिरन किताब में इसका पूरा चैप्टर दिया हुआ है। बहुत विस्तृत है ये विषय, इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत समझने की आवश्यकता है, लेकिन आप इसको और भी विस्तार से वहां पर देख सकते हैं। ये नाम जप की साधना के लिए बहुत लंबा समय नहीं देना है, थोड़ा थोड़ा हमें अभ्यास करना है। पहले अगर हो सके प्रारंभिक अवस्था है तो आप चाहें तो किसी माला पर कर सकते हैं। उसके बाद एक अभ्यास करना है, प्रयास करना है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उस काम में इस नाम को हमें जोड़ना है। यानी कि हमारे अंतर मन में वो प्रभु का नाम सतत हमारा चलने लग जाए, लेकिन केवल वो ऐसा क्रिया रूप में ना हो, बल्कि एक जागरूक नाम जप हो कि आप नाम जप रहे हो, आप अपना काम भी कर रहे हो, और आपको उस नाम का भी आभास हो, और साथ में ये भी आभास हो कि मैं उस सच्चिदानंद स्वरूप के संपर्क में इस नाम के माध्यम से आ रहा हूं। अभ्यास लगेगा, इतना आसान नहीं है, बहुत बड़ी साधना है। ध्यान तो बहुत आसान है इसके सामने, लेकिन ये भक्ति योग की साधना है नाम जप की। इसके लिए आपने थोड़ा बहुत समय दे दिया, नहा धोकर मान लीजिए आप रेडी हुए अपने काम धंधे पर जाने के लिए, तो नहाने धोने के बाद कुछ ना कुछ तो पूजा पाठ हम सभी कुछ ना कुछ तो करते ही हैं। कुछ भगवान की पूजा करते हैं, कुछ धूप बत्ती अगरबत्ती करते हैं, कुछ तो हम नियम करते ही हैं। उसी नियम में इस नियम को अगर शामिल किया जाए तो चाहे तो आप एक ही माला क्यों ना करें। अगर निरूपण आपका सही है तो एक मोती से भी हमारा कल्याण हो सकता है। अगर हमारा निरूपण सही है तो उल्टा नाम जप कर भी वाल्मीकि जैसे कल्याण को प्राप्त कर सकते हैं, वरना करोड़ों नाम जपने पर भी उस नाम का असर हमारे जीवन में दिखाई